मेरे का हलवा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम संस्कृत भाषा के एक महत्वपूर्ण टॉपिक कारक प्रकरण के बारे में सीखने वाले हैं। साइड में दी गई तालिका के अनुसार विभक्ति वाले कॉलम में प्रथमा से लेकर संबोधन विभक्ति तक दर्शाया गया है, लेकिन संस्कृत भाषा में संबोधन विभक्ति के शब्द रूप प्रथमा विभक्ति के अनुसार ही चलते हैं। जैसे राम शब्द तीनों वचन में प्रथमा विभक्ति का जो चलता है रामः, रामो, रामः, लेकिन संबोधन में केवल हे जुड़ता है और संबोधन का चिन्ह लगता है। इस प्रकार हे रामः, हे रामो, हे रामः चलते हैं। इसलिए संबोधन को प्रथमा विभक्ति का ही एक रूप माना गया है। इसलिए संस्कृत भाषा में 8 विभक्ति की बजाय केवल 7 विभक्ति ही होती है। दी गई तालिका के अनुसार हमने अभी सीखा कि संस्कृत भाषा में कुल 8 विभक्तियां होती है, लेकिन संबोधन विभक्ति जो होती है उसके शब्द रूप प्रथमा विभक्ति के अनुसार चलते हैं। इसलिए संबोधन विभक्ति न होकर कुल संस्कृत भाषा में 7 विभक्तियां मानी जाती हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि हे बालकः शब्द का ददाति क्रिया से संबंध नहीं होने के कारण ये विभक्ति के रूप में तो हमने कम कर ही दिया, 7 विभक्तियां होती है, लेकिन कारक के रूप में भी यह कम हो जाता है। इस प्रकार संस्कृत भाषा में कुल 6 कारक माने जाते हैं, लेकिन इस दिए गए वाक्य के अनुसार नृपस्य पुत्रः ययाति स्वभवने कोशात् स्वहस्तेन याचकेभ्यः धनम ददाति। अब हम देखते हैं इस वाक्य में कि नृपस्य पुत्र राजा का पुत्र ययाति अपने भवन पर कोशात् अर्थात खजाने से स्वहस्तेन अपने हाथों से याचकेभ्य मांगने वाले को धनम ददाति धन देता। अब हम इस वाक्य के माध्यम से विभक्ति और कारक में भेद करना सीखते हैं। नृपस्य पुत्र, नृपस्य पुत्र में षष्ठी विभक्ति होती है। अब यहाँ पर षष्ठी विभक्ति तो है, लेकिन हम विभक्ति और कारक में अंतर या भेद कैसे सीखते हैं, तो हम यहाँ पर कारक प्रकरण पढ़ रहे हैं और कारक की परिभाषा यह होती है कि जिसका सीधा सीधा क्रिया से संबंध होता है वह कारक कहलाता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि नृपस्य पुत्र अर्थात राजा का पुत्र ययाति। अब यहाँ हम देखते हैं कि नृपस्य पुत्र अर्थात राजा का पुत्र कौन होता है? ययाति होता है। ददाति क्रिया के अनुसार देता कौन है? अब हमारे सामने प्रश्न है कि देता कौन है, तो यहाँ सीधे सीधे हम देखते हैं कि नृपस्य पुत्र का संबंध तो ययाति से है। अब यहाँ हम देखते हैं कि इस नृपस्य में तो षष्ठी विभक्ति है, लेकिन यहाँ दे कौन रहा है? मुख्य कौन है? ययाति है। तो यहाँ ययाति का संबंध क्रिया से है, अर्थात इस ययाति शब्द में प्रथमा विभक्ति और कर्ता कारक है। तो यहाँ हम देखते हैं सीधे सीधे कि इस ददाति क्रिया का संबंध ययाति से है, लेकिन नृपस्य पुत्र का ददाति क्रिया से कोई संबंध नहीं होने के कारण इस नृपस्य पुत्र में षष्ठी विभक्ति तो है, लेकिन संबंध कारक नहीं है। इस प्रकार हमने इस वाक्य के माध्यम से यह सीखा कि संस्कृत भाषा में 7 विभक्तियां होती हैं तथा 6 कारक माने जाते हैं। पिछले वाक्य के अनुसार हम कारक और विभक्ति में भेद सीखते हैं इन सरल वाक्यों के माध्यम से। उससे पहले हम सीखते हैं कारक की संस्कृत भाषा की परिभाषा। क्रियाम करोति निवर्तयति इति कारकम, अर्थात किसी वाक्य में क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले को कारक कहते हैं। और भी सरल शब्दों में हम यदि कारक की परिभाषा सीखते हैं तो वो यह है कि
जिसका सीधा संबंध क्रिया से होता है वह कारक कहलाता है। तो अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 1। मोहनस्य भ्राता पठति। मोहन का भाई पढ़ता है। अब यहां हम देखते हैं कि पढ़ता कौन है, मोहन या उसका भाई। यहां हम देखते हैं कि मोहनस्य भ्राता पठति, मोहन का भाई पढ़ता है, तो भ्राता का संबंध पठति क्रिया से है। लेकिन यहां हम देखते हैं कि मोहनस्य शब्द में षष्ठी विभक्ति तो है, लेकिन मोहनस्य शब्द का सीधा संबंध पठती क्रिया से नहीं होने के कारण इसमें मोहनस्य शब्द में षष्ठी विभक्ति तो है लेकिन संबंध कारक नहीं है। उदाहरण नंबर 2। रामः मोहनस्य पुस्तकं पठति। राम मोहन की पुस्तक पढ़ता है। अब यहां हम देखते हैं कि इस वाक्य में भी पढ़ता कौन है, राम या मोहन। अब यहां हम देखते हैं रामः मोहनस्य पुस्तकं पठति, अर्थात इस मोहन का राम से तो संबंध है कि राम मोहन की पुस्तक पढ़ता है। अब यहां पढ़ता कौन है, अर्थात यहां देखते हैं कि राम शब्द जो करता है उसका सीधा सीधा संबंध पठती क्रिया से है, लेकिन मोहन की पुस्तक को पढ़ रहा है, इसलिए मोहन का संबंध क्रिया से नहीं है। इसलिए यहां राम शब्द में कर्ता कारक है। अब हम आगे देखते हैं पुस्तकम पठति में। यहां पुस्तकम शब्द में कर्म कारक और द्वितीय विभक्ति है, क्योंकि पुस्तकम शब्द का सीधे सीधे संबंध क्रिया अर्थात पठति शब्द से है। पिछले वाक्य के अनुसार कहां कहां कारक दिया गया है उसको हम इस तालिका के माध्यम से देखते हैं कि इस वाक्य में कहां कहां कारक है। पहला, कह ददाति, कौन देता है, अर्थात ययाति। ययाति शब्द में कर्ता कारक और प्रथमा विभक्ति है। दूसरा वाक्य, किम ददाति, अर्थात क्या देता है, धनम, धन को देता है। धनम शब्द में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक है। तीसरा, केन ददाति, किससे देता है, हस्तेन, हाथ से देता है। हस्तेन, हस्तेन शब्द में करण कारक और तृतीया विभक्ति है। चौथा, केभ्यः ददाति, किसे देता है, याचकेभ्यः, मांगने वाले को, अर्थात याचकेभ्यः में संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान अर्थात जिसे दिया जाए। अगला पांचवा, कस्मात् ददाति, कहां से देता है, कोशात, अर्थात खजाने से देता है। कोशात में अपादान कारक और पंचमी विभक्ति है। अगला, यहां षष्ठी विभक्ति नहीं दी गई है, छोड़ी गई है, अर्थात नृपस्य शब्द का ददाति से सीधे सीधे संबंध नहीं होने के कारण नृपस्य शब्द में षष्ठी विभक्ति तो है लेकिन उसमें संबंध कारक नहीं है। अगला, कुत्र ददाति, कहां से देता है या कहां पर देता है, स्वभवने, अपने घर पर देता है, अर्थात स्वभवने में अधिकरण कारक है और सप्तमी विभक्ति है। अब हम 6 कारकों की परिभाषा संस्कृत भाषा में कुछ प्रमुख उदाहरण के माध्यम से सीखते हैं। पहला, कर्ता कारकम, प्रथमा विभक्ति ही, इसकी परिभाषा करोति इति कर्ता, जो किसी कार्य को प्रमुखता से करता है, जो किसी कार्य को करता है वहां पर कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति होती है। यथा उदाहरणम
गिरीशः पठति, गिरीश पढ़ता है। कौन पढ़ता है? गिरीश पढ़ता है। तो यहां गिरीश पठता में पठ धातु एक, कौन पढ़ रहा है? गिरीश पढ़ रहा है। तो यहां गिरीश शब्द में कर्ता कारक है। दूसरा, कर्म कारकम द्वितीया विभक्ति, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। इसकी परिभाषा, कर्ता यम अत्यधिकम अभिलषति तत् कर्म कारकम इति कथ्यते। अर्थात कार्य करने वाला अत्यधिक अभिलषति, जो जिसे अत्यधिक रूप से चाहता है, अभिलषति तत् कर्म कारकम इति कथ्यते, वहां पर कर्म कारक होता है या कहा जाता है। यथा उदाहरणम मोहनः पुस्तकम पठति। अब इस उदाहरण में मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब यहां पुस्तकम क्या पढ़ता है? मोहन क्या पढ़ता है? मोहन पुस्तकम पठति, मोहन पुस्तक पढ़ता है। यहां इस उदाहरण में पुस्तक के माध्यम से मोहन पढ़ रहा है, इसलिए पुस्तकम शब्द में कर्म कारक है। तीसरा, करण कारकम, करण कारकम अंतर्गते तृतीया विभक्ति ही भवति, करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। इसकी परिभाषा, येन साधनेन कर्ता कार्यम संपादयति तत् साधनम करण कारकम इति कथ्यते। येन साधनेन कर्ता, जिस साधन से कार्य करने वाला किसी कार्य को संपादित करता है, पूरा करता है, उस साधन को करण कारक कहा जाता है। अर्थात यथा उदाहरणम बालिका जलेन मुखम प्रक्षालयति, बालिका जलेन अर्थात बालिका पानी से मुखम प्रक्षालयति, मुंह धोती है। पूरा वाक्य देखते हैं, बालिका जलेन मुखम प्रक्षालयति, बालिका पानी से मुंह को धोती है। अब यहां प्रक्षालन की क्रिया किससे संपादित हो रही है, किससे पूरी हो रही है? पानी से हो रही है, क्योंकि मुंह किससे धो रही है? बालिका पानी से धो रही है। तो यहां जलेन में तृतीय विभक्ति करण कारक है। चौथा, संप्रदान कारकम चतुर्थी विभक्ति। परिभाषा, यस्य कृते किमपि कार्यम संपन्नम क्रियते तस्मै चतुर्थी विभक्ति ही भवति। यस्य कृते, जिसके लिए, किमपि कार्यम संपन्नम क्रियते, कोई कार्य पूरा किया जाता है, तस्मै चतुर्थी विभक्ति भवति, वहां चतुर्थी विभक्ति होती है। यथा उदाहरणम वागीशः मित्राय लेखनीम ददाति, वागीशः मित्राय, मित्र के लिए, वागीश मित्र के लिए पेन देता है। यहां मित्राय शब्द में संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति है। अगला, अपादान कारकम पंचमी विभक्ति। यस्मात् स्थानात् वस्तुनः पृथक्करणं लक्ष्यते तत्र पंचमी विभक्ति ही भवति। जहां स्थानात् वस्तुनः, जिस स्थान से कोई वस्तु पृथक्करणं लक्ष्यते, अलग होती हुई दिखाई देती है, तत्र पंचमी विभक्ति ही भवति, वहां पंचमी विभक्ति होती है। यथा उदाहरणम वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से, पेड़ से पत्राणि पतन्ति, पत्ते गिरते हैं। यहां पर वृक्षात् पेड़ से, पत्राणि पत्ते गिरते हैं, अर्थात पेड़ से पत्ते अलग हुए, पृथक हुए। इसी प्रकार अन्य उदाहरण में, जैसे गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है, अर्थात गंगा हिमालय से अलग हुई। इसी प्रकार अन्य बहुत सारे वाक्य, मम हस्तात लेखनी पतति, मेरे हाथ से लेखनी गिरती है।
अर्थात जहां अलग होता है वहां पर अपादान कारक पंचमी विभक्ति होती है। अगला छठा, अधिकरण कारकम सप्तमी विभक्ति। परिभाषा, येन क्रियायाः आधारस्य अधिकरणम भवेत् सप्तमी विभक्ति उच्यते। येन क्रियायाः आधारस्य, जहां क्रिया का आधार अधिकरणम भवेत्, अधिकरण हो, सप्तमी विभक्ति उच्यते, वहां सप्तमी विभक्ति कही जाती है। उदाहरण यथा मुनि आसने तिष्ठति। मुनि आसने अर्थात आसन पर, में पे पर जहां होता है वहां पर अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति होती है। तो इस उदाहरण में मुनि आसने तिष्ठति, मुनि आसन पर बैठता है। आज संस्कृत भाषा के महत्वपूर्ण ही टॉपिक कारक प्रकरण के अंतर्गत हमने बहुत ही सरल तरीके से कारक प्रकरण को समझा। अब इस कारक प्रकरण विषय को और भी सरल तरीके से यदि हमको समझना है तो इस कारक प्रकरण की तालिका के माध्यम से भी हम इस विषय को और भी आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बालकः शब्द यहाँ दिया है। बालकः अकारांत पुल्लिंग सातों विभक्ति। संस्कृत भाषा में जो 7 विभक्तियां होती है, सातों विभक्ति सब एक वचनम। इसी प्रकार यदि किसी शब्द की सातों विभक्ति में तीनों वचनों के यदि अपने को शब्द रूप याद रहते हैं तो किस प्रकार हम कारक प्रकरण के द्वारा वाक्य निर्माण हम कर सकते हैं, इसकी आसानी हो जाती है। पहले अकारांत बालक शब्द दिया है, दूसरे नंबर पर कारक कर्ता से लेकर संबोधन तक दिया है, तीसरे नंबर पर कारक चिन्ह दिए गए हैं हिंदी भाषा में। साथ ही कारक चिन्ह के बाद यहाँ संस्कृत भाषा में प्रत्येक कारक के वाक्य निर्माण भी संस्कृत भाषा में दिए हैं। साथ ही प्रथमा से सप्तमी संबोधन तक यहाँ विभक्तियां दी गई है। आइए अब हम देखते हैं क्रमांक 1, बालकः। इस बालकः शब्द में कर्ता कारक है और इसका चिन्ह है ने। जैसे वाक्य देखते हैं हम, रामः पठति। यहाँ राम रेखांकित शब्द है, रामः पठति, कौन पढ़ रहा है? राम पढ़ रहा है। तो यहाँ राम शब्द में कर्ता कारक है। दूसरा वाक्य बालकम, इसमें कारक है कर्म कारक और चिन्ह है को। वाक्य में देखते हैं हम, रामः पुस्तकम पठति। राम पुस्तक पढ़ता है। राम क्या पढ़ता है? पुस्तकम, पुस्तक पढ़ता है। अर्थात देखते हैं हम, कर्ता ने कर्म को, कारक चिन्ह क्या है? को, तो पुस्तक को पढ़ता है, द्वितीय विभक्ति। इसी प्रकार बालकेन, इसमें कारक करण कारक है, कारक चिन्ह से। रामः जलेन मुखम प्रक्षालयति। राम जल से, पानी से मुख को धोता है। यहां तृतीया विभक्ति है, यहां भी से है जो हम के द्वारा के आशय में चिन्ह में हम प्रयोग करते हैं। चौथा बालकाय, संप्रदान कारक के लिए। रामः मित्राय लेखनीम ददाति। राम मित्र के लिए पेन देता है। चतुर्थी विभक्ति यहां है। यहां मित्र के लिए संप्रदान, राम मित्र के लिए लेखनी या पेन देता है, तो यहां संप्रदान कारक है। अगला पांचवा बालकात, अपादान कारक, कारक चिन्ह है से या फिर अलग होने के अर्थ में। यहां करण कारक में भी से का प्रयोग हुआ है लेकिन यहां के द्वारा, और यहां बालकात अपादान कारक में भी से है लेकिन यह अलग होने के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण, रामः अश्वात्
पतति, राम घोड़े से गिरता है, अर्थात पंचमी विभक्ति। अश्वात शब्द में अपादान कारक है। अगला बालकस्य, इसमें संबंध कारक है। कारक चिन्ह का, के, की, रा, रे, री। लेकिन हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि जो संबंध कारक है ये कारक की गिनती में नहीं आता है, क्योंकि इस संबंध कारक विभक्ति के अंतर्गत तो आता है, लेकिन कारक की श्रेणी में, क्योंकि इसका सीधा सीधा संबंध से नहीं होता है, इसलिए ये कारक की श्रेणी में नहीं माना गया है। इसमें विभक्ति होती है षष्ठी। अगला बालके, अधिकरण में, पे, पर, अर्थात रामः आसने तिष्ठति, राम आसन पर बैठता है। यहां आसने शब्द में अधिकरण कारक है और सप्तमी विभक्ति यहां है। अगला हे बालक, हे बालक, ये संबोधन और इसका चिन्ह हे, अरे, आहा। लेकिन हम पूर्व में कह चुके हैं कि ये संबोधन कारक भी इस कारक की श्रेणी में नहीं माना गया है। इस प्रकार संबंध और संबोधन को यदि हटा दिया जाए तो संस्कृत भाषा में कुल मिलाकर 6 कारक और 7 विभक्तियां होती है। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से हमने कारक प्रकरण के बारे में बहुत सरल उदाहरण के माध्यम से हमने सीखा। और भी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जब भी इस वीडियो को देखें और इस कारक प्रकरण में हमारे लिए कोई सुझाव हो या कोई कमी हो तो आप जरूर ही कमेंट कीजिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद।